सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जी भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 और 72 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन से भगत भाई हो। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला और 5 लाख एक बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाई हो। ये शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो सासाराम बिहार से है। उसने जजमेंट की फाइल की पुस्तक बना दी भगत भाइयों। इस पुस्तक में ए से लेकर जड़ तक संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। आप इस पुस्तक को जब तक इसको एविडेंस जजमेंट की फाइल का नहीं बनाओगे तब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। आपको मतलब एविडेंस तो बनाना बहुत ज़रूरी है भगत भाइयों। चाहे तो आप 429 430 का जजमेंट निकलाओ RTA के तहत, अन्यथा भगत भाइयों आप इस पुस्तक को पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों। अब मैं आप लोगों को ये और बता देना चाहता हूँ कि ये जो बलवान जाखड़ था, ये भगत भाइयों बलवान जाखड़ बरवाला कांड के समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी, बरवाला कांड के समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी बलवान जाखड़ कह रहा था कि हम संत रामपाल जी महाराज का सुरक्षा व्यवस्था देखते थे और अब महामूर्ख संगत कहती है कि गुरुजी जेल धाम में लीला कर रहे हैं, उनको कौन जेल में डाल सकता है, उनको कौन मार सकता है। संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों अब मैं आगे उस बलवान जाखड़ी वीडियो लगाता हूँ, आप अपने मतलब आंखों से प्रत्यक्ष देख लेना भगत भाइयों कि कितना गुंडागर्दी RSS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज कैसे इन गुंडों ने हाईजैक किया था भगत भाइयों। अपनी आंखों से देखो बलराम जाखड़ी क्या कह रहा है गुंडा सत साहब। और इस पुस्तक को भगत भाइयों आप अवश्य पढ़े। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूल। और मैं आगे बलवान जाखड़ का वीडियो लगा रहा हूँ भगत भाई, उसको आप जरूर देखना सत साहेब। हाँ, हमें उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? नहीं, हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे, ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की CBI की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं। सबके सामने यह बात आ जाएगी। देख लीजिए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी बलवान जाखड़ खुलेआम कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में नहीं है। और उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं है। और इसके बाद कोर्ट में उनकी बात क्यों नहीं मानी गई संत रामपाल जी महाराज की, आप खुद विचार कीजिए। क्योंकि राम कंवर ढाका ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। इस तरह ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था ने प्रदान की थी और इसलिए हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कमांडो बना कर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। बताइए, इधर क्या कहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, उनको कौन मार सकता है? वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल में गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। और देखिए 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और हमने परमात्मा की दया से बिहार के शशिभूषण जी सब ने
5 केसों के जजमेंट का फाइल पूरी दुनिया में वायरल कर दी, वो भी पुस्तक के द्वारा। ये ज्ञान अमृत सदन का बिजनाव पुस्तक के द्वारा। इसके भी बाद भी भगत समाज इन गुंडों के पीछे लगकर कह रहा है वो तो अपनी मर्जी से गुरुजी जेल गए हैं, वो जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके तो वीडियो कॉलिंग आती है। ये हालात है। मर जाओ चुल्लू भर पाएंगे को जो भगत कहता है गुरुजी लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। ये वीडियो उसके मुंह पे मार दो, उनको हरामजादों को उनके मुंह पे जूता मारो कमीनों के कि ये देख लो तुम्हारा ये राम कंवर ढाका, ये गुंडे सतलोक आश्रम, दराना सतलोक आश्रम, कुछेत सतलोक आश्रम, बैतूल आदि सतलोक आश्रम खुनामनो चला रहे हैं। ये गुंडे हैं गुंडे। अभी भी शहीद जाओ भगत भाइयों, एक हाथ में जूता, एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का बिजनाव पुस्तक उठा लो, इनको जूता चलाओ। नामदार संचालकों, कोऑर्डिनेटरों को